एक और क्वेश्चन है जो तुमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 71। उस 71 में तुमसे पूछ रखा है कि गिवन वॉल्यूम बताओ। मैं अभी क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर वो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो ये देखो, ये लिटरली क्वेश्चन बड़ा है और बड़ा होने के साथ थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। फॉर्मूला यूज़ करना है ये तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में फॉर्मूले के साथ और भी चीज़ें यूज़ करनी है। वो चीज़ें मेरे को नहीं लगता यूपीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी उस क्वेश्चन को मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन उस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुमसे मैं डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा। और वो ये चीज़ है कि पहली बात की कितनी कोशिश करूँ मैं यार, ये ब्लर क्यों हो जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हमारे पास फैराडे के दो लॉ हैं। एक पहला लॉ है जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब अगर ये बार बार ब्लर होगा तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फैराडे साहब प्लीज़ थोड़ा साथ दो, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ये कहता है W इज इक्वल टू ZIT, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, हमें बस यही डिस्कस करना है 4-5 मिनट तक। अब देखो Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट बाई 96,500। इक्विवेलेंट क्या होता है, मॉलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर, ठीक है। ये करंट है, करंट एम्पियर में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, ऑब्वियसली ऐसा यूनिट, और जो वेट आएगा वो ग्राम में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं है। तो W इज इक्वल टू ZIT यूज़ करके तुम्हें आंसर निकालना है। लेकिन एक और बात है जो बहुत अच्छी बात है, देखो अगर मैं वेट को लिखूँ W इज इक्वल टू ZIT, जेड को मैं लिख सकता हूँ ना इक्विवेलेंट वेट बाई 96,500 इंटू आई इंटू टी। अब मैं इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट को लिख सकता हूँ मॉलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर इंटू 96,500 इंटू आई इंटू टी। मेरी बात समझना, मॉलिकुलर वेट को अगर मैं नीचे लेके आऊँ W बाई मॉलिकुलर वेट, तो आई इंटू टी एन फैक्टर इंटू 96,500, ठीक है। अब इसको मैं नंबर ऑफ मोल भी तो लिख सकता हूँ, वेट बाई मॉलिकुलर वेट, वेट बाई मॉलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल आई टी इंटू एन फैक्टर इंटू 96,500। देखो फॉर्मूला इसके आगे भी बना सकता हूँ। आगे बनाने का मतलब ये है कि आगे बनाने का मतलब क्या है, आगे बनाने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर एन इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर इज एन इक्विवेलेंट। अगर तुम्हें एन, वही बात है, बहुत सारी चीज़ें आगे चल सकती हैं, तो तुम्हें याद क्या रखना है, W इज इक्वल टू ZIT, Z का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है, इतना ही। टाइम को सेकंड में रखो, करंट को एम्पियर में रखो, इतना ही। इसके अलावा अभी नहीं जाना पहले लॉ में, ठीक है। दूसरे लॉ में, दूसरा लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में ये होता है ना कि सेकंड लॉ तब हम यूज़ करते हैं जब करंट, जब दो बैटरी सीरीज़ में कनेक्टेड हो। सीरीज़ में जब कनेक्टेड होगी तो करंट, सीरीज़ में जब कनेक्टेड होगी तो करंट सब में इक्वली जाएगा। तो जब करंट सब में इक्वली जा रहा है, एक ही टाइम तक जा रहा है, तो सबका एन इक्विवेलेंट बराबर होगा। मेरी बात समझना कि ये फार्मूला हमने निकाला था, ये फार्मूला निकाला था। इस बात को देखना, देखना इस बात को। 3 मिनट 50 सेकंड हुए हैं, 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा देने से कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम बटे 96,500। एक बात बताओ, ये तो कांस्टेंट है 96,500, वेरिएबल तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर मैं दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देता हूँ तो करंट सब में सेम जाएगा सेम टाइम के लिए, तो ये सबका सेम हो जाएगा, एन इक्विवेलेंट सेम हो जाएगा। अगर एन इक्विवेलेंट सेम हो गया तो बस दोनों के एन इक्विवेलेंट को बराबर रख के क्वेश्चन कर दो। समझ में आ गई बात? ये फैराडे का सेकंड लॉ है, एन इक्विवेलेंट बराबर रखो, क्वेश्चन कर दो। W इज इक्वल टू ZIT, क्वेश्चन कर दो। जेड का मतलब पता होना चाहिए, करंट, टाइम, टाइम सेकंड में लेना है। बस इतना करो, इससे अलावा अभी नहीं करना। मेन बात ये पता होनी चाहिए क्योंकि तुमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया। और एक शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट हम तब बात करेंगे जब उस पर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा 3 दिन में, 2 दिन में। तो एक चीज़ एक ही वीडियो में सबको एक्सप्लेन करेंगे तो खिचड़ी बन सकती है। आई नो कि इतनी खिचड़ी नहीं बनी, इतना तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, इतना तो एडजस्ट कर ही लेना है तुम्हें। लेकिन फिर भी
5 मिनट तक के लिए वीडियो, ठीक है? बाय।